हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? सब अच्छे हैं ना? चलिए ठीक है। इससे पहले परसेंटेज के तीन पार्ट ला चुका हूँ, उनको भी देख के आना और फिर कमेंट करके बताना कैसा लगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोहिल गेव। अरे मोहिल तो मेरे फ्रेंड का नाम है, मोहिल। उसके लास्ट में एल आता है और मेरे नाम के लास्ट में टी आता है। एल और टी का ही फ़र्क है बस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहिल गेव 25% ऑफ हिज मंथली सैलरी टू हिज मदर। फ्रॉम द रिमेनिंग सैलरी ही पेड 15% टूवर्ड्स रेंट and 25% he kept aside for his monthly expenditure. The remaining amount he kept in bank. The sum of the amount he kept in bank and that he gave to his mother was 42,000. What what was his monthly salary? बेसिकली क्वेश्चन में दिया है, एक लड़का है मोहिल, वो क्या करता है, वो 25% अपनी सैलरी का मम्मी को देता है अपनी, और जो बचा वो 75% बच जाएगा। 75% बचेगा ना, अगर 25% मम्मी को दे देता है, हाँ जी यही बचेगा। तो वो 75% में से वो 15% किराया दे देता है और उसी 75% में से वो 25% अपने खर्चे के लिए रख लेता है मंथली। उसके बाद जो बच जाता है इन सब चीज़ों के बाद वो बैंक में डाल देता है। तो उसके बाद क्या होता है, जो उसने पैसा बैंक में डाला और अपनी मम्मी को दिया, उसका सम दिया हुआ है 42,000। तो उस हमें क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कि उसका मंथली सैलरी कितनी है। ये क्वेश्चन SBI PO प्री में आया हुआ है 2016 में। ठीक है, चलिए देखते हैं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये कैसे आई बताया परसेंटेज के फर्स्ट फर्स्ट पार्ट में, देख के जरूर आना। ठीक है, 75% की वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है, 3/4। ठीक है, तो अब हम देखो, 25% अगर उसने मम्मी को दे दिए तो कितना बच गया हमारे पास? 75%। 75% की फ्रैक्शन वैल्यू ये होती है, हाँ जी ये होती है। उसी में से उसने 15% किराए में दे दिया, तो 15% किसका दिया होगा? उसी 75% का दिया होगा कि नहीं दिया होगा? तो ऐसा लिखते हैं, उसे मल्टीप्लाई में कर देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद उसी 75% का 25% उसने क्या किया, अपने मंथली खर्चे के लिए रख ली। तो 3/4 का 1/4 पार्ट ही रखा है। ठीक है, ये समझ में आया ना? अगर उसने 25% अपनी सैलरी मम्मी को दे दी तो 75% बचेगी कि नहीं बचेगी? और उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 75% की? ये होती है। ठीक है, तो उसमें से क्या किया उसने, उसी 75% का 3/20 पार्ट किराए में दे दिया और उसी 75% में से 1/4 पार्ट अपनी सैलरी के लिए रख लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, नहीं आया तो वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, 3/4 को कॉमन ले लिया, अंदर ये बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच जाएगा ना, यही तो बचेगा अंदर। यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये बचेगा, वो यही बचा है। ठीक है, और यहाँ 1 बच जाएगा, बच गया ना 1, क्योंकि कॉमन आ गया 3/4। ठीक है, मैंने क्या देखा, ये 20 है इधर, तो मैंने 1/4 को भी 20 बना दिया। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। क्यों किया? क्योंकि अब हमें माइनस में आसानी होगी करने में, माइनस करने में। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है ना, ये तो आसानी से माइनस हो जाता है कि नहीं हो जाता है? ये -3 या -5 है तो -8 हो जाएगा। -8 हो जाएगा ना, हाँ जी हो जाएगा। अपॉन में 20 आ जाएगा। अब ये सॉल्व करना आसान नहीं है क्या? 20 इधर आ गया, 20 -8 12 हो गया, 12/20। तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बच गया, 4 3 जा 12, 9/20। ये जो 9/20 निकल के आया है ना, ये वो पैसा है जो उसने बैंक में डाला है। ये वो पैसा है, 75% में से कुछ किराया दिया और कुछ अपने खर्चे के लिए रख दिया, तो जो बच गया उसी में से इतना बच गया ना, मतलब इतना, ये इतना इतना पार्ट बच गया उस 75% का। यही मतलब है इसका, यही मतलब है ना? हाँ जी यही मतलब है। तो ये इतना पैसा बैंक में जमा है। ठीक है, और अब क्वेश्चन में क्या दिया था, जो उसने मम्मी को पैसे दिया और जो बैंक में जमा किया उसकी वैल्यू दी है इतनी, उसका एडिशन दिया ना, तो ऐसे ही लिखेंगे, इतना ही पार्ट दिया था मम्मी को 25% और ये बैंक में जमा किया इतना, तो इसकी वैल्यू ये दी हुई है, ये दी हुई है।
मैंने भी यहाँ पे फिर क्या किया, 20 बना दिया इसे, 5 का मल्टीप्लाई नीचे और 5 का मल्टीप्लाई ऊपर। ठीक है, इतना बन गया। कितना आ गया, 9 और 5 कितना हो गया, 14 हो गया। हाँ जी 14 हो गया, 14/20 हो गया। बस 14 3 जाओ, कितना हो गया 42, यही हो गया। फिर 14 3 जाओ, 3000 आ जाएगा इधर, तो ये इधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 60,000, 60,000 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू 60,000 हो जाएगी। और 100% ही तो होगी उसकी सैलरी। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है ना। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये 1 यही दिखाते हैं कि ये वैल्यू 100% है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कहता है, इन 1523, बड़ी पुरानी बात है। ये क्वेश्चन IBPS कलर के में आ रखा है 2016 में। ठीक है, इन 1523 द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज वॉज इतनी। 1523 में विलेज की पॉपुलेशन इतनी थी, आउट ऑफ विच, जिसमें से 60% वर फीमेल्स, 60% वर फीमेल्स, जिसमें से 60% जो थी वो फीमेल्स थी। ठीक है, उसके बाद अगले साल क्या होता है, 1524 में टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होती है 10%। ठीक है, एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स रिमेन सेम, मतलब कहने का मतलब है जो पिछले साल जितनी फीमेल थी अब और अगले साल भी उतनी ही फीमेल है, तो जो 10% इंक्रीज हुआ वो किस में वो होगा, मेल्स में वो होगा, मेल्स बड़े हैं। ठीक है, हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, हुआ होगा ना। हाँ जी, मेल्स में ही हुआ है बस। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स रिमेन सेम इन दिस, what was the percentage increase in the number of males in 1524 as compared to 1523। ठीक है, मैंने देखा 1523 में फीमेल 60% थे, तो अब इसका 60% निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, मैंने देखा 60 निकालना है, तो मैंने इसे 50 और 10 में ब्रेक कर लिया। 50 और 10 मतलब 60 हो गया ना। तो इसका आधा कितना होगा, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है तो उसका आधा कितना होगा 50%। इसका आधा कितना होगा 4800 होगा, इसका आधा होगा कि नहीं होगा। और इसका 10% निकाल लूँ, कैसे निकालेंगे, एक पॉइंट इधर ले आएंगे तो मतलब 960 हो जाएगा। ये वाली डिजिट हट जाएगी, जीरो, ये जीरो हट जाएगा, जीरो हट जाएगा ना। हाँ जी, तो 910 आ गया। अब ऐड कर दिया तो इतनी फीमेल आ गई। 1523 में इतनी फीमेल थी, तो मेल कितने होंगे, टोटल में से माइनस कर देंगे, इसमें से कर देंगे, तो मेल कितने आ गए, इतने आ गए। आ गए कि नहीं आ गए, इतने, इतने मेल थे और इतनी फीमेल थी 1523 में। 1524 में पॉपुलेशन बढ़ी 10%, तो कितनी हो गई, इसी का 10%, 960 होता है, 960। हाँ जी यही होता है, बढ़ के इतनी हो गई। और जिसमें से मेल कितने हुए, अगर फीमेल सेम थी ना अगले साल भी, फीमेल तो इतनी ही थी, तो माइनस कर देंगे, फीमेल तो इतनी थी ना, रिमेंड सेम। जो 1523 में थी वो 1524 में थी, तो मेल निकालने के लिए माइनस कर देंगे, मेल्स निकालने के लिए कर देंगे ना। हाँ जी कर देंगे, तो माइनस कर दिया, बस इतना आ गया। इसमें इसमें से इतनी फीमेल्स माइनस कर दी, इतनी पॉपुलेशन में से इतनी फीमेल्स माइनस कर दी, तो इतने मेल्स आ गए। तो इससे पहले मेल कितने थे, इतने थे, अब कितने हो गए, इतने हो गए। तो कितने बढ़ गए, लगभग लगभग 960 बढ़ गए, 960, इतने ही बढ़ गए। हाँ जी इतने ही बढ़ गए। कितने पे से बढ़े, इस पे बढ़े हैं ना, इस पे जो पहले था उसी पे ही तो बढ़ती है कोई भी चीज़, तो इसी पे बढ़ी है। तो अब हमें बताना था ये इसका कितना परसेंट है, तो जीरो से जीरो काट दिया। और मैंने देखा कि 96 4 जा 384 होता है। ठीक है, तो 96 का डबल क्या होता है 192, 192 का डबल क्या होता है 384, तो 4 टाइम्स हो गया ना। तो 1/4 की वैल्यू क्या होती है 25%। तो मतलब क्या हुआ, मेल 25% बढ़ गए थे, मेल्स की जो पॉपुलेशन थी वो एक्चुअली में 25% बढ़ गई थी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, ये स्नैप में आया हुआ है, स्नैप का एग्ज़ाम होता है, एक स्नैप का MBA का स्नैप का एग्ज़ाम होता है, उसमें आया हुआ है 2016 में। ठीक है, आया हुआ है उसमें। ठीक है, ये देखिए, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई एंड मिस्टर जेड, ये 3 सज्जन है, सज्जन। थ्री कैंडिडेट्स
पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एक्स है ना, एक्स जो मिस्टर एक्स, उसको 40% वोट्स मिलते हैं ज़्यादा, किससे? वाई से। एक्स गेट्स 40% मोर वोट्स देन वाई। जेड गेट्स 20% मोर वोट्स देन वाई। एक्स को वाई से 40% वोट ज़्यादा मिलते हैं और जेड को वाई से 20% वोट ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। एक्स ऑल्सो गेट्स 8000 वोट्स, 8000 मोर वोट्स किससे? 8000 मोर वोट्स किसके? ये क्या है यार, ये जेड था ना शायद, ये जेड है ना, हाँ जेड है। जो एक्स को ऑल्सो 8000 वोट ज़्यादा मिलते हैं ना, वो जेड से मिलते हैं, ठीक है। मोर वोट्स देन जेड, ठीक है। अगर इफ 80% वोटर्स वोटेड एंड नो इनवैलिड वोट्स वर कास्ट, मतलब कहने का ये है कि अगर कोई 100 वोटर्स थे, 100 वोटर्स थे, तो उनमें से 80% ने कास्ट किया है वोट, और इसमें कोई भी इनवैलिड नहीं है, उसमें कोई भी इनवैलिड नहीं है। मतलब कहने का मतलब है 3 कैंडिडेट थे एक्स वाई जेड, तो उसमें क्या होता है, एक्स को जितने वोट मिलते हैं ना, एक्स को 40% वोट ज़्यादा मिलते हैं वाई से, और जेड जो है जेड कैंडिडेट, उसको 20% वोट ज़्यादा मिलते हैं वाई से, ठीक है। और जो एक्स है ना, उसको 8000 वोट्स उस एक्स को 8000 वोट्स भी ज़्यादा मिलते हैं जेड से। और हमें क्वेश्चन में दिया है कि सिर्फ 80% लोगों ने वोट किया है और इसके अलावा कोई भी इनवैलिड वोट नहीं है। तो हमें बताना है टोटल वोट कितने थे, टोटल नंबर ऑफ वोट्स इन वोटिंग लिस्ट, ठीक है। 20% की वैल्यू क्या होती है? यही होती है। 40 की ये होती है, 80 की ये होती है, ठीक है। 3 कैंडिडेट एक्स वाई जेड, ठीक है। तो उसमें पहली लाइन क्या थी? एक्स गेट्स 40% मोर वोट्स देन वाई। तो एक्स को 40% वोट ज़्यादा मिले, किससे? वाई से। तो वाई 5 होगा, वाई 5 होगा कि नहीं होगा? और 2 ज़्यादा मिल गए तो कितने हो गए? 7 हो गए। वाई को 5 मिले तो एक्स को 7 मिल गए, ठीक है। उसमें लिखा है जेड को 20% वोट ज़्यादा मिले वाई से, तो जेड को 20% वोट ज़्यादा मिले हैं वाई से, तो वाई 5 होगा, और एक जुड़ गया, कितना हो गया? 6 हो गया कि नहीं हो गया? वाई की वैल्यू, ओ सॉरी जेड की वैल्यू, वाई 5 है, एक जुड़ के 6 हो गया, मतलब 20% ज़्यादा है ना जेड के वाई से। तो जेड 6 वाई 5, तो ये रेशो बन जाएगा एक तरीके का, यही रेशो बन जाएगा एक तरीके का, बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ये कह रहे हो यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 मिला के कैसे लिख दिया? तो जेड वाई को कुछ सेम, वही तो वो एक फिक्स वैल्यू मिली होगी ना वोट्स की, वो तो सेम रहेगी ना। टोटल वोट्स का 5वां पार्ट मिला है, जेड को 6 पार्ट मिले हैं, एक्स को 7 पार्ट मिला है, ऐसे ही तो है ना। मतलब कहने का मतलब यही है इसका, ठीक है। इसका टोटल कितना हो गया? 18 हो गया। ये 18 क्या दर्शाता है? 80% दर्शाता है टोटल वोटिंग की, कि 80% ही तो वोट डले हैं, और 80% ही इन तीनों में बटे होंगे कि नहीं बटे होंगे, है ना? इतने ही बटे होंगे 80% इन तीनों में, ठीक है। बटे होंगे कि नहीं बटे होंगे, है ना? हाँ जी, इतने ही बटे होंगे। अब उसमें एक लाइन और लिखी थी, एक्स को 8000 वोट ज़्यादा मिले जेड से, तो उसमें ये जेड है, ये एक्स है, तो एक्स कितना ज़्यादा है जेड से? 1 ज़्यादा है। ये 6 है, ये 7 है, तो 1 ज़्यादा है, तो 1 की वैल्यू 8000, तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से, इधर भी, तो 18 तो 80% ही दर्शाता है ना। हाँ जी, इतना ही दर्शाता है, तो मल्टीप्लाई के बाद यह आ गया। अगर 80% की वैल्यू इतनी है, तो ये 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1800 हो जाएगी। 100% की कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी, 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए ख़त्म करते हैं क्लास। 3 क्वेश्चन कराए थे, और ये अच्छे लेवल के थे मेरे ख्याल से। क्वेश्चन अच्छे लगे ना? कमेंट करके बताना क्वेश्चन कैसे थे, ठीक है। तो आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेके आया हूँ मैं, एक्स्ट्रा लेके आया हूँ, ठीक है। वो कैब देखो, वो कैब इंग्लिश की, वो कैब इंग्लिश में एक वर्ड होता है एबेरेशन। एबेरेशन ये एक नाउन है, इसका मतलब होता है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर।
कोई भी फैक्ट हो या कोई भी ऐसा एक्शन, ठीक है, या कोई भी बिहेवियर जो अनएक्सेप्टेबल हो, ठीक है, जो अनएक्सेप्टेबल हो, जिसे बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया जा सकता, ये होता है इसका मतलब, ठीक है। एक एक वर्ब होती है कन्वल्स, एक वर्ब होती है कन्वल्स, कन्वल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है सडन मूवमेंट और पेन इन बॉडी। इसका मतलब है सडन मूवमेंट, वो अचानक से कोई मूवमेंट या कोई दर्द बॉडी में, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, ही इज कन्वल्स्ड विद लाफ्टर, ही इज कन्वल्स्ड विद लाफ्टर। इसका मतलब है उसकी बॉडी में एकदम सडन मूवमेंट हुई, किसकी, हंसी के ठहाकों की, कहते हैं ना हंसी के ठहाके, ठहाके, वही है इसका मतलब, ठीक है। ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज कन्वल्स्ड विथ पेन, उसको अचानक पेन होने लगा, उसको अचानक वो अचानक हंसी के ठहाके लगाने लगा, ठीक है। अब इसका वर्ड देख लो, एबेरेशन का मीनिंग। एक एग्जाम्पल, आई हैड मेंटल एबेरेशन, मेरे को मेंटल एबरेशन था, मतलब वो कहते हैं ना दिमागी हालत थी जो, मतलब जो अनएक्सेप्टेबल होती है किसी भी, अगर कोई किसी की दिमागी हालत ख़राब हो तो वो अनएक्सेप्टेबल होती है ना, अनएक्सेप्टेबल होती है कि नहीं होती, होती है ना, हाँ जी होती है। एंड फॉरगॉट वी हैड ए मीटिंग टुडे, ही आई हैड मेंटल एबरेशन एंड फॉरगॉट वी हैड ए मीटिंग टुडे। ये समझ में आ गया ना ये लाइन, ये एग्जाम्पल। उसको एक मेंटल प्रॉब्लम थी जो अनएक्सेप्टेबल थी एंड वो भूल गया कि उसकी मीटिंग है आज, ठीक है। आइए एक बायोलॉजी का कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ। हमारे हमारे शरीर में ब्लड होता है, ब्लड होता है ना, होता है कि नहीं होता है, ब्लड होता है ना हमारे शरीर में, है ना। ब्लड से ब्लड नहीं होगा तो जिंदा कैसे रहेंगे, है ना। तो उसका 7% जो होता है, टोटल वेट का जो 7% होता है ना, उतना ही ब्लड होता है हमारी बॉडी में। टोटल वेट का हमारे 7% जो होता है वो ब्लड होता है। अगर किसी का टोटल वेट 60 है, 60 kg, तो उसका 7% कितना होगा, उसका 7% कितना होगा। अगर किसी का वेट 60 kg है तो उसका 7% कितना होगा, 4.2 kg हो जाएगा, हाँ जी 4.2 kg हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है, उतना ब्लड होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। ये कहाँ पे स्टोर होता है, ब्लड कहाँ पे स्टोर होता है, स्प्लीन, स्प्लीन, स्प्लीन में स्टोर होता है, स्प्लीन में, ठीक है। ये एक ऑर्गन है, ये स्प्लीन एक ऑर्गन है। इसका काम क्या होता है, इम्यूनिटी बढ़ाना होता है इसका काम, और भी बहुत काम होते हैं इसके, ठीक है। ब्लड के 2 टाइप्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। ब्लड के 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। ये वही प्लाज्मा है जिससे किसका इलाज हो रहा है, कोरोना वायरस, प्लाज्मा थेरेपी। ये निकल के आ रहा है एक नया मेथड इस बीमारी से लड़ने का, ठीक है। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है ना, हाँ जी ठीक है। और ये जो ब्लड कॉर्पसल्स होता है ना, ये एक्चुअली में आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट्स, ये क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल। कहाँ पे बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं ये रेड ब्लड सेल। कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, ये 20 से लेके 120 दिनों तक जिंदा रहते हैं। उसके बाद फिर नए बन जाते हैं, पुराने ख़त्म हो जाते हैं, फिर दोबारा नए बन जाते हैं। ये क्या है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल। ये क्या है, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। ये कहाँ बनते हैं, ये बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में बनते हैं, वाइट ब्लड सेल बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। और ये इसके अलावा और ये लिम्फ नोड में भी बनते हैं, लिम्फ नोड में, ठीक है। ये कितने दिन तक जिंदा रहते हैं, मतलब उसके नए कितने दिन में बनते हैं, ये 13 से लेकर 20 दिन में नए बनने लगते हैं, ठीक है। प्लेटिलेट्स क्या होते हैं, प्लेटिलेट्स प्लेटिलेट्स ब्लड में मिलते हैं ना, प्लेटिलेट्स। जब डेंगू हो जाता है तो हमारे प्लेटिलेट्स से गिरने लगते हैं, ये वही वाला प्लेटिलेट है। ये 8 से 9 दिन में नए बनते हैं, 8 से 9 दिन में नए बनते हैं ये, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है प्लेटिलेट्स का,
ब्लड में जो क्लॉटिंग होती है ना, ब्लड खून के थक्के, उसको नहीं बनने देना, ठीक है। और इससे पहले जो क्लास हुई थी परसेंटेज पार्ट 3, उसमें मैंने रेपो रेट बताया था, रिवर्स रेपो रेट बताया था, वो देख लेना ज़रूर, उसको जाके काम आ जाएगा, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको, ठीक है, मैं वीडियो के लास्ट में, ठीक है। चलिए क्लास ख़त्म करते हैं, बाय।